हेलो फ्रेंड। आज हम हीट और टेम्परेचर में अंतर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, इसमें बहुत से सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन है और इसी कन्फ्यूजन पे हम बात करेंगे दोस्तों, हीट और टेम्परेचर पे कि इसमें बेसिस क्या अंतर है, बेसिक क्या अंतर है। हीट पहले देखते हैं दोस्तों। हीट हीट मतलब ऊष्मा होता है दोस्तों, ये लिखा गया है हीट। हीट मतलब ऊष्मा होता है। हीट मतलब ऊष्मा होता है दोस्तों। और टेम्परेचर मतलब तापमान होता है। तापमान। और इसे समझने के लिए हम एक रफ डायग्राम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखिए, हम रफ डायग्राम का प्रयोग करते हैं और इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। ये एक बॉडी है, इसे एक बॉडी कहिए दोस्तों, जिसका टेम्परेचर T1 है। और ये दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है। मान लीजिए कि T1 70 अंश सेंटीग्रेड पे है और T2 जो बॉडी है, जो वस्तु है, ये 20 अंश सेंटीग्रेड पे है। 20 अंश सेंटीग्रेड पे है दोस्तों। देखिए, इसमें होगा क्या कि जब दो वस्तुएं जब डिफरेंस टेम्परेचर पे रखी गई हैं, जब दो वस्तुएं जब डिफरेंट टेम्परेचर पे रखी गई हैं वस्तुएं, तो दोस्तों इसमें टेम्परेचर का स्थानांतरण होगा। टेम्परेचर उच्च वस्तु के तापमान से वस्तु निम्न तापमान की वस्तु में, निम्न तापमान की वस्तु में जो टेम्परेचर होगी दोस्तों, उसमें टेम्परेचर का, हीट का, टेम्परेचर का प्रवाह होगा दोस्तों। एनर्जी का प्रवाह होगा। एक तरह से मानिए हीट को एनर्जी कहते हैं, ये उसके रूप में प्रवाह होगा। देखिए दोस्तों, यही हमको समझना है कि जो 70 अंश सेंटीग्रेड की वस्तु रखी गई है और ये 20 सेंटीग्रेड की वस्तु रखी गई है, तो हमारा 70 अंश सेंटीग्रेड की वस्तु से 20 अंश सेंटीग्रेड की वस्तु में प्रवाह होगा, टेम्परेचर का प्रवाह होगा, एनर्जी का प्रवाह होगा। इसमें से बहेगी, इसमें से बह के इसमें टेम्परेचर जाएगा। और इसमें ये टेम्परेचर क्यों बह रहा है दोस्तों? ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जब कोई दो वस्तुएं, यदि आप बर्फ वायुमंडल में ऐसे ही रख देते हैं तो पिघल जाता है। चूंकि वायुमंडल गर्म है और बर्फ ठंडी है, तो हमेशा जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा वायुमंडल है, उसे सबको एक टेम्परेचर पर रखने की कोशिश करता है दोस्तों। इक्विलिब्रियम स्टेट में वो इक्विलिब्रियम स्टेट में सबको लाने की कोशिश करता है। उसी तरह से ये दो वस्तुएं रखी गई हैं। हमको देखिए दोस्तों, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस पता करना है और हम इसी पे फोकस करेंगे। बस आप सुनते रहिए, देखिए आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल हो जाएगा दोस्तों ये। तो देखिए दोस्तों, ये हीट का प्रवाह हो रहा है, इसमें से प्रवाह हो रहा है, टेम्परेचर हीट निकल रही है, इसमें एनर्जी जा रही है। तो दोस्तों, ये हमको फिनोमेना ये देखना है कि ये 20 अंश सेंटीग्रेड है, ये 70 अंश सेंटीग्रेड है, ये क्या है। हमें तो बस इतना पता है कि ये टेम्परेचर है। तो फिर हीट का फिनोमेना कहाँ है? हीट हम कहाँ कहेंगे कि ये हीट है, ये टेम्परेचर है? हम कब कहेंगे कि ये हीट है, ये टेम्परेचर है? देखिए दोस्तों, ये जो फिनोमेना है, जो ये बीच में, जो इस 70 अंश सेंटीग्रेड की वस्तु से 20 अंश सेंटीग्रेड की वस्तु में जो एनर्जी जा रही है, हमें यही बताया गया, हमें यही पता चला कि इसे हीट कहा गया। इसे हीट कहा गया। जो एनर्जी फ्लो होके जा रही है दोस्तों, ये फ्लो होती है। तो जो 70 अंश सेंटीग्रेड की वस्तु से 20 अंश सेंटीग्रेड में हीट जा रही है, एनर्जी जा रही है दोस्तों, जो ये एनर्जी जा रही है, उसी को हम हीट कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब दोस्तों, जब इसमें 70 अंश सेंटीग्रेड की वस्तु से जब 20 अंश सेंटीग्रेड की वस्तु में जब हीट जा रही है, जो एनर्जी जा रही है, वो हीट के फॉर्म में जा रही है, उसे हम हीट कहते हैं। बताया लोग कि इसे हीट कहा जाता है। ठीक है, इसे हम समझते हैं। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब इसमें से टेम्परेचर होगा तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सडनली मान लिया कि 25 हो जाएगा, फिर 35 होगा, फिर 40 होगा, या पुनः फिर 45 हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर, इसका भी 45 हो जाएगा, 45 अंश सेंटीग्रेड, और इसका भी 45 अंश सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे और तब टेम्परेचर का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको और सिंपल में समझते हैं कि अब क्या हो रहा है।
देखिए दोस्तों, हम इतना समझ रहे हैं कि 70 अंश सेंटीग्रेड की वस्तु है, एक 20 अंश सेंटीग्रेड की वस्तु है। जब पास में रखी जाएंगी तो टेम्परेचर का, तो एनर्जी का प्रवाह होगा, और यही एनर्जी जो प्रवाह हो रहा है, जो इन दोनों बाउंड्री के बाहर इसका जो रूप है, जो इसमें प्रवाह हो रहा है, इसे हम हीट कह रहे हैं। हीट इसे ही हीट कह रहे हैं दोस्तों। देखिए अब इसे और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं दोस्तों। ठीक है, हम इतना समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ठंडे के दिनों में जो लोग पुआल हम लोग जब जलाते हैं, पुआल जलाते हैं दोस्तों, इससे जो एनर्जी निकलती है ये क्या है। और हम मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा हाथ है दोस्तों, हमारा यहाँ पर हाथ है, यहाँ पर हमारा हाथ है दोस्तों। ठीक है, अब हमारा हाथ गर्म है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, जब हम आग तापते हैं तो ये जो ये लौ निकल रही है दोस्तों, ये तो हीट है, ये तो हीट है दोस्तों। लेकिन हमारा हाथ गर्म हो गया दोस्तों, इसमें एनर्जी फील हो गई, तो ये क्या है, ये टेम्परेचर है दोस्तों, ये टेम्परेचर है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये टेम्परेचर जो ये 70 अंश सेंटीग्रेड का था, तो ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब दोस्तों यह स्टोर होगा। हम बार बार ये ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ 70 अंश सेंटीग्रेड लिखा जा रहा है, इसमें कुछ मान लीजिए कि ये 45 हो गया, हमारा हाथ जलने लगा, तो पता चला कि हमारे जो टेम्परेचर है वो बॉडी में स्टोर हो रहा है, किसी भी वस्तु में स्टोर हो रहा है। तो इसे हम मेजर कर सकते हैं दोस्तों। ये टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, इस टेम्परेचर को मेजर कर पा रहे हैं, तो हम हमेशा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें ये देखने से पता चला है कि हम टेम्परेचर को स्टोर कर पा रहे हैं, जबकि हीट फ्लो हो रहा है दोस्तों। देखिए ये हीट है, हमेशा हीट फ्लो होगा, सिस्टम के बाहर होगा दोस्तों। देखिए ये मान लीजिए ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, सिस्टम के बाहर हमेशा जो हीट का प्रवाह है दोस्तों, हमेशा उस वस्तु में दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ माध्यम में बस वो हीट फ्लो होगा दोस्तों। ये सिस्टम के बाहर अपना रूप दिखाएगा दोस्तों। यही टेम्परेचर सिस्टम के बाहर चला जाएगा, वस्तु के बाहर चला जाएगा, तो वो हीट हो जाएगा। यही टेम्परेचर जो तापमान 70 अंश सेंटीग्रेड है, ये घटेगा। इसका मतलब कि इससे एनर्जी निकल कर इसमें जा रही है या वायुमंडल में जा रही है, तो हमारा टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा। यानी ये मतलब हमारा दिख रहा है कि जो इसमें से हीट निकल रही है या एनर्जी निकल रही है, हीट कहिए एनर्जी कहिए, निकल रही है, तो वो यही एनर्जी, हम इसी एनर्जी को हीट कहा गया दोस्तों, इसी एनर्जी को हीट कहा गया जो बाहर निकल रही है दोस्तों। देखिए जैसे हम पुआल जलाएं, पुआल जलाने के बाद हमसे उसमें लौ निकल रही है, इसी लौ को हीट कहते हैं। तो हम टेम्परेचर किसे कहेंगे दोस्तों, यही टेम्परेचर जब हमारे हाथ में या किसी लोहे को गर्म करने में, जब यही एनर्जी फॉर्म जब इसमें स्टोर हो जाएगा दोस्तों, तो उसको हम टेम्परेचर कहेंगे दोस्तों। एकदम बेसिक से समझिए, इसे हम टेम्परेचर कहेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंफर्म हो रहा हो कि टेम्परेचर किसे कहते हैं और हीट किसे कहते हैं। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिए कि टेम्परेचर जो है, जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, ये हमेशा स्टोर होगा, ये हमेशा स्टोर होगा। ये जो हीट है ये हमेशा फ्लो होगी, हमेशा किसी भी सिस्टम के बाहर ये हमेशा हीट जो है फ्लो होगी, और टेम्परेचर जो है स्टोर होगा। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है ये हीट का ही फॉर्म है। देखिए दोस्तों, ये हीट जो है, हीट जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हीट में बदल रहा है, फिर बदल रहा है, ये हीट फिर जाके स्टोर हो जा रही है, तो ये टेम्परेचर हो जा रहा है। तो दोस्तों ये हो क्या रहा है, देखिए जो ये हीट है, हीट को ही हम टेम्परेचर जो है इसका मेजर है, हीट को हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर से मेजर कर देते हैं दोस्तों इसको हम। जो ये एनर्जी है, हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है, इसी एनर्जी को जब इसमें स्टोर हो जाता है तो इसको हम मेजर कर देते हैं दोस्तों, इसे मेजर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप लोग समझ गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।